सोचो तुम्हारी अभी अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुई है और गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। तुम अपने दादी के घर अपने गांव आए हो। दिन भर तुमने अपने दोस्तों के साथ खेला है और शाम को लगभग 7:30 बजे तुम घर के वेरांडा मतलब बाहर की जगह पे खड़े होकर ठंडी ठंडी हवा खा रहे हो। तभी अचानक तुम्हें एक बहुत हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है, पो पो पो। तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि आवाज़ पान की सबसे डरावनी घोस्ट हाथी शाकुशामा की है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू डॉक्यूमेंट्री। और आज हम बात करने वाले हैं जापान की 8 फीट टॉल लेडी घोस्ट हाथी शाकुशामा की। कहानी एक 10 साल के लड़के शिवी से शुरू होती है। उसकी एग्ज़ाम ख़त्म हुई है और वो गर्मी की छुट्टियों में अपनी दादी के घर आया है। एक शाम जब वो अपने वेरांडे में खड़ा था तभी उसे वही पो पो की अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। क्यूरोसिटी में वो उस आवाज़ के पीछे पीछे चलने लगता है। जैसे जैसे वो आवाज़ तेज़ होने लगती है, थोड़ी देर बाद वो घर के पीछे वाली गली में पहुंच जाता है और वहाँ उसने जो देखा वो देख के वो जम सा गया। उसके सामने एक बहुत ही लंबी औरत खड़ी थी, लगभग 8 फीट लंबी। पहले उसे लगा कि शायद वो किसी चीज़ पर खड़ी है, लेकिन जब वो थोड़ा पास गया तो समझ में आया कि वो औरत सीधा अपने ज़मीन पर अपने पैरों पर खड़ी थी। डर के मारे वो तुरंत घर की ओर भागा और पूरे रास्ते वो भूतनी उसके पीछे ही पड़ी रही। जैसे ही वो घर पहुंचा उसने अपनी दादी को सब बात बताई, लेकिन उसकी दादी ने उसकी कोई बात सीरियसली नहीं ली। लेकिन जैसे ही उसने कहा वो औरत पो पो की आवाज़ निकाल रही थी और वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी, तभी दादी का चेहरा अचानक सीरियस हो गया। उन्हें समझ लिया और कोई नहीं, हाथी शाकुशामा है। और फिर दादी ने तुरंत टाइम वेस्ट किए बिना कहानी और भी ज़्यादा फोन लगाया जिससे डेंजरस और डरावनी हो जाती है। अगर तुम जानना चाहते हो कि शिवी कैसे हाथी शाकुशामा से बच पाता है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि पार्ट 2 जल्दी आने वाला है। और कमेंट्स में लिख दो सबसे फेवरेट पार्ट आपका। मैं मिलता हूँ आपसे न्यू डॉक्यूमेंट्री में और इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए सब्सक्राइब, बाय।